वादी में मौसम सरमा और खासतौर पर चिल्लाकला की सख्त तरीन सर्दी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोग अपने घरों में हमाम की तामीर पर जोर दे रहे हैं। इस हवाले से हमाम में ज़ेर इस्तेमाल पत्थरों और कारीगरों की मांग बढ़ रही है, जबकि रोजगार के काफ़ी मौके फराहम हो रहे हैं। इस कारोबार से मुंसलिक मजदूरों से लेकर कारीगर तक की आमदनी में इजाफा देखने को मिल रहा है और लोगों को गर्मी हासिल करने के लिए रिवायती हमाम दस्तयाब हो रहा है। काम तो ठीक चल रहा है अभी फ़िलहाल तो देखें, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि कश्मीर में विंटर बहुत ख़तरनाक होता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हमाम हर घर में हो। तो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास तकरीबन 2-4 क्वालिटी के हमाम हैं, जो बाहर से भी पत्थर आते हैं, कुछ राजस्थान से और यहाँ का भी है लोकल कश्मीर का। तो हम यहाँ पर ये काम चलाते हैं और समझते हैं कि डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन। हाँ, डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसीलिए तो बर्फ में काम इसलिए आज हम बर्फ़ में भी काम हमने शुरू रखा है, क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। राजस्थान का भी पत्थर भी आते हैं 4-5-6 किस्म, लद्दू का भी आता है यहाँ खरीव शहर, वो इधर बारामूला भी आता है, बहुत काम चलता है यहाँ। इसीलिए इतना बर्फ़ में आते हैं, हम लगाते भी खुद है, पुराने मकान भी लगाते हो, नए मकान भी जो आते हैं उनको भी लगाते हो मकान। तो नया मकान जो लोग बनाते हैं तो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हमाम होना चाहिए। जी 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 जी, इतना बहुत काम है हमें, इसीलिए इतना बर्फ देखो ना, कितना बर्फ है, इतना बर्फ में भी काम करता है। कितने किस्म के पत्थर आप लोग लगवाते हैं? 6 किस्म की। तो सबसे क्वालिटी वाला पत्थर कौन सा है? सबसे क्वालिटी वाला जो लद्दू का दिवरी ही वाला है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों को जूडो की तरबियत फराहम की जा रही है। जूडो सीखने में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। पेश है हमारे करस्पॉन्डेंट रईस मागरे की खास रिपोर्ट। नौजवान लड़कों और लड़कियों को जूडो की तरबियत फराहम की जा रही है, ताकि उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ अपने दिफा की तकनीक सिखाई जा सके। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से पोलो ग्राउंड श्रीनगर में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां जूडो की तरबियत हासिल कर रहे हैं। हेड कोच शफकत अली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जूडो एक इंतहाई मौसर मार्शल आर्ट है, जो मुश्किल हालात से अपना दिफा करने की तकनीक सिखाता है। कम से कम 20-25 मेडल्स अभी तक आए हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल पे भी 1-2 मेडल आए हैं। और इंडिया कैंप में भी लड़कियों ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया है और लड़कों ने भी। अभी जस्ट ऐसे करके बहुत सारी लड़कियां और लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक अपना नाम रोशन किया है, ना ही स्टेट लेवल पे ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना दबदबा दिखाया है। मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बनूं और मैं शोए ओनो को फॉलो करता हूं, और मैं चाहता हूं कि और भी लड़के यहां आए, प्रैक्टिस करें। जो इस वक्त गलत कामों में मुब्तला है लड़के, वो इधर आए, प्रैक्टिस करें, इधर पे अपना नाम रोशन करे कंट्री का। मैं भी चाहता हूं मैं भी अपनी कंट्री का नाम रोशन करूं। लड़कियों की खासी तादाद भी इस मार्शल आर्ट को सीख रही है। उनका कहना है कि जूडो उन्हें फिट रखता है और वो खुद का दिफा भी कर सकती है। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली लड़कियों के लिए। और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है एक लड़की में। और अभी लोग बच्चे बहुत ड्रग्स एंड ऑल में बहुत बिजी है, तो बेहतर है कि अपनी लाइफ ही सेट करे, जैसे जूडो में ही बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, मल्टीपल फ़ायदे हैं इसमें। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जूडो खेलती हूँ एज अ गर्ल, क्योंकि मैं रात के 11 बजे बाहर निकलूँ, आई फील सेफ़। और मैं अपने पेरेंट्स का, अपने कोचेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट मैं जूडो खेलती हूँ और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, और हमें हॉल प्रोवाइड किया है जेके काउंसिल ने, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। इन खिलाड़ियों ने जूडो में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुल्क का नाम रोशन करने का आज़्म जाहिर किया है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट।